विद सीएसके में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं करंट अफेयर के सेशन ले रहा था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम एक दो दिन से करंट अफेयर छूट रही थी, तो इसलिए मैंने कंबाइन ही कर दिया है एक वीडियो में। और मैं आज की करंट अफेयर भी आपको बता दूंगा, नोटिस कर लेना, या वीडियो को आराम से देखते रहना, या पॉइंट को आप नोट कर लेना। प्रॉब्लम ये हो गई थी दोस्तों, जो आपको पढ़ा रहे थे रीजनिंग कौशल, तो उनकी हेल्थ इशू के कारण और थोड़ा पैर में भी दिक्कत हो रही है, चले नहीं जा रहा, तो उनको खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने वीडियो नहीं दी है। बट आई होप जल्दी वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। अभी घर पे आराम कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद आपको रीजनिंग की भी वीडियो मिलेंगी। और करंट अफेयर भी मैं आपको देता, बट वो नहीं थे, तो ऐसा होता है शूट करने में वीडियो दिक्कत होती है, या किसी काम में लगे होते हैं दिन में। एक्चुअली दोस्तों मैं भी थोड़ा दिन में वर्किंग रहता है, पढ़ाई से हटके थोड़ा पार्ट टाइम जॉब भी चल रही है, तो इसलिए अपना अलग से जॉब में भी इन्वॉल्व है, हम कंपनी में काम करते हैं, तो डे टाइम में आपको नहीं दे पाते हैं। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी रहती है, तो शाम को ही इवनिंग में आपको डेली डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो 2 दिन की आपको छूट गई थी, तो मैंने कंबाइंड वीडियो बना दिया है, तो आप नोट कर लेना। ठीक है, मतलब 31 अक्टूबर 1 नवंबर और आज 2 अक्टूबर है, तो कुछ मोस्ट मोस्ट 2-4 डेली के 10-5 घटनाएं हुई हैं, जो आपको मैं बताता हूँ। चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उनके लिए अभी 7.5 परसेंट आरक्षण प्रदान किया है? तो वो हमारी कौन सी सरकार है? वो है तमिलनाडु सरकार। अब बात आती है तमिलनाडु की। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीछे मैं करंट अफेयर बता चुका हूँ, या जो घटनाएं या ऐप या योजना हुई हैं, उनको मैं डेली डेली क्यों रिवाइज कराता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में एक सेट हो जाए ये घटना। अब तमिलनाडु की बात आती है, तमिलनाडु स्टेट कर्ज के मामले में नंबर 1 पे आ रहा है, और पहले गुजरात हमारा मछली पालन में नंबर 1 पे था, अब तमिलनाडु नंबर 1 पे आ गया, गुजरात को पीछे छोड़ गया। ठीक है, तो ये हमारी तमिलनाडु से कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। और एक अभी हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान जो केंद्र खोला गया है, वो भी हमारी तमिलनाडु स्टेट में ही खोला गया है। और कोविड संदिग्ध एक वार्ड शुरू किए हैं, कोविड संदिग्ध वार्ड। मतलब इसमें क्या होएगा, जो कोविड से ग्रसित लोग थे उनकी देखभाल के लिए उनकी देखभाल के लिए जो ठीक हो गए हैं, अभी भी किसी भी या थोड़े बहुत लक्षण है, तो वो उनको टेस्ट करा सकता है और वहां पे उनकी देखभाल की जाएगी। तो कोविड संदिग्ध वार्ड जो खोले गए हैं, वो हमारी तमिलनाडु स्टेट द्वारा खोले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वो कौन सी ने की है? वो है हमारा फोन पे। फोन पे ने क्या है, अब जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, उसको अपने फोन के माध्यम से उसको खरीद सकता है या बेच सकता है। तो इसलिए डिजिटल गोल्ड लॉन्च की जो नाम दिया है, वो फोन पे ने दिया है। ये अपने प्लेटफॉर्म पे एक सुविधा प्रदान की है। भारतीय नौसेना के लिए F-18 नौसैनिक जेट पेशकश किया है, प्रदान किया है, वो क्या है? हमारा यूएसए है। यूएसए एक राफेल नडाल के बराबर ये जो है, इसमें वो है फीचर्स हैं और ताकत रखता है। तो F-18 नौसैनिक जेट जो प्रदान किया है, वो हमारा यूएसए ने किया है। और यूएसए ने हाल ही में एक WHO से ऑफिशियली अपनों से अलग करने के लिए वो घोषणा की थी, WHO से अलग हो जाएगा ऑफिशियली। ये क्या है, हमारे अमेरिका ने अभी हाल ही में घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना की शुरू की है? तो वो है सेब। सेब की फसल जो है, किसानों के लिए बाजार में हस्तक्षेप ना हो, वो हमारी सेब की फसल है, वो हमारे मनोज सिन्हा ने जो है उसको उपराज्यपाल रहे हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, अभी नियुक्त किए गए हैं। तो पहले क्या थे, चंद मुर्मू थे, कुछ इस तरीके से। अब जो हाल ही में है, वो है मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के। तो सेब की फसल के जो हस्तक्षेप के लिए उन्होंने एक योजना शुरू की है, उसको हस्तक्षेप ना हो। नए मुख्य नए मुख्य सूचना आयुक्त जो अभी नियुक्त किए गए हैं हाल ही में, वो किए गए हैं हमारे यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये जो है हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त जो चुने गए हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये हमारे विदेश सेवा भी दे चुके हैं। एक ये पूर्व IFS अधिकारी हैं, ये यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है, वो किस राज्य से थे? वो गुजरात से थे। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे। और बात आती है गुजरात की, तो गुजरात के अभी अभी हाल ही फिलहाल में जो सबसे लंबा नेटवर्क बनाया था BRTS बसों के आवागमन के लिए, वो जो था सबसे लंबा एक हाईवे BRTS द्वारा नेटवर्क बनाया गया था, वो गुजरात शहर में बनाया गया था।
विधानसभा जहाँ पे बसों का ही आवागमन होगा। विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार आसंदा का निधन हो गया है, वो पश्चिम बंगाल से थे। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने संधाने ऐप जो लॉन्च किया गया था, वो पश्चिम बंगाल द्वारा हमारा लॉन्च किया गया था। पश्चिम बंगाल के आपको पता ही है सीएम ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल से क्या है पश्चिम बंगाल में भी हमारी क्या है एक योजना स्टार्ट हुई थी, आई वो अभी रिवाइज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो अभी हाल ही में रैंक जारी हुई है, जो सबसे सुरक्षित बैंक हमारा माना गया है एशिया का, वो माना गया डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक हमारे शीर्ष पर आया है सुरक्षित बैंक के मामले में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरती पोर्टल लॉन्च किया है? वो हमारी है तेलंगाना सरकार द्वारा। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने अभी एक धरती पोर्टल लॉन्च किया है जिस भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए। 8वें भारत और मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक हुई है, वो भारत के प्रतिनिधि उसमें कौन है? हमारे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंह। भारत और मैक्सिको की अभी संयुक्त आयोग की बैठक चुनी गई है हुई है, तो उसमें प्रतिनिधित्व जो निभाया है हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री जी ने निभाया है कि इस बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ $1 अरब ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो हमारे एसबीआई बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी है? मतलब वो है हमारी गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी है हमारी कार्रवाई के लिए, वो उच्च न्यायालय के वो है हमारी गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। एकता दिवस मनाया जाता है, ये आपको सभी को पता होगा। किस जयंती के रूप में मनाते हैं? मोस्टली सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 31 अक्टूबर को ये हमारा एकता दिवस मनाया जाता है। आरपीएफ ने महिलाओं की शिकायतों के लिए पहल की शुरुआत की है, उस पहल का क्या नाम है? मेरी सहेली पहल योजना। जो महिलाओं की शिकायत होती है वो हमारी आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स ने महिलाओं की शिकायतों के लिए एक पहल की योजना की है, उस पहल का नाम है मेरी सहेली योजना, मेरी सहेली पहल। सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बनाया है, वो अभी किस कंट्री ने बताया? सबसे अधिक ऊंचाई वाला वो बना है तिब्बत में, वो चाइना द्वारा बनाया गया। और इसका यूज हमारा बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्री भी यहाँ पे इसको सहयोग यूज कर सकते हैं, भारत नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड उपचार क्लिनिक की स्थापना हुई है, वो हमारी कहाँ हुई है? केरल में हुई है। के फोन का ऐलान जो किया गया था केरल सरकार द्वारा, वो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए मुफ्त में नेट प्रोवाइड कराया जाएगा, वाईफाई। तो वो के फोन का ऐलान हमारा केरल सरकार द्वारा किया गया था। और कर्मी बोट रोबोट भी हमारा क्या है? केरल गवर्नमेंट द्वारा यूज किया गया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान जो है कोरोना महामारी के दौरान जो अभियान शुरू किया गया था, वो हमारी केरल गवर्नमेंट द्वारा ही शुरू किया गया था। भारत का पहला टायर पार्क बनाया गया है, वो बनाया गया हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया है? हमारा पश्चिम बंगाल में। विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना, विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक मोस्ट आ सकता है ये बाय बाय कोरोना। ये हमारी अभी इस बुक का विमोचन किया है, वो किसने किया है? आनंदीबेन पटेल, आपकी क्या है? गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के साथ आपको याद रखना है ये एमपी मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है इस समय करंट टाइम में। तो बात आती है यूपी में अब यूपी के सीएम कौन है? हमारे सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, आपको पता ही होगा। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं, वो कौन बन गए हैं? हमारे क्रिस गेल। ठीक है, ये हमारे 31 अक्टूबर और 1 नवंबर से मोस्ट क्वेश्चन मैंने पिकअप किए थे, उठाए थे, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है। कुछ और हैं 2 अक्टूबर के क्वेश्चन और हैं, वो आपको बताता हूँ। और हाँ, अभी हाल ही फिलहाल में ही एक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है, वो किसने की है? यूपी गवर्नमेंट ने ही डिजिटल की लाइब्रेरी की शुरुआत की है। और नेक्स्ट एक ITFFB 2020 में किस को मरने उपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है? वो हमारा मिला है ओमपुरी जी को। और वो किसको प्रदान किया गया है? उनकी मिसिस को ही प्रदान किया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत किसने दिया है? वो ITFFB 2020 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित
राज्य का दर्जा दिया गया है वो कुछ स्टेट को दिया गया है केरल में। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का मतलब जहाँ पे स्वयं का शासन सबसे अच्छा चलाया जा रहा हो, तो वो कौन सी स्टेट को दिया गया है, वो दिया गया हमारा केरल को। बात आती है केरल की, ठीक है। अब केरल में आपको मैंने ये बताया कि फोन का ऐलान हुआ है, जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए के फोन का ऐलान केरल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। कर्मी बोट रोबोट का भी क्या केरल द्वारा ही केरल गवर्नमेंट द्वारा हुआ था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान जो शुरुआत की गई थी वो भी केरल के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। आज के क्वेश्चन को बता देता हूँ। अब बात आती है अभी एक भारत का पहला लाइकेन पार्क जो बनाया गया था वो हमारा उत्तराखंड सरकार द्वारा, मतलब सॉरी उत्तराखंड में ही बना गया। उत्तराखंड में क्या है, एक फूलों की घाटी को भी उत्तराखंड में ही है, और हमारा क्या है उत्तराखंड में भारत का पहला जिम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट पार्क, वो भी हमारा उत्तराखंड में ही है। मतलब उत्तराखंड में ये सारी चीजें हैं तो उत्तराखंड के बारे में आपको इन्हें याद रखना है। अभी हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है, वो किस शहर के तट पर हुआ है, वो हमारा हुआ है विशाखापट्टनम में। अब ये क्वेश्चन आ क्यों सकता है, अभी जो कोविड-19 के दौरान जो ये पहला मालाबार नौसैनिक अभ्यास हो रहा है, और अब हो रहा है इसमें पहली बार, तो इसमें ये मोस्ट इसलिए है, इसमें 3 कंट्री इन्वॉल्व होती थी, भारत, अमेरिका एंड जापान। इस साल जो है ऑस्ट्रेलिया एक अलग जुड़ गया है, इस साल जो है एक ऑस्ट्रेलिया अलग जुड़ गया। मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास एग्जाम के लिए मोस्ट है, आ सकता है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास अभी किस शहर में या किस शहर के तट पर हो रहा है, वो है विशाखापट्टनम में हो रहा है, और भारत, जापान और अमेरिका के बीच होता था ये, बट इस साल इसमें एक नया कंट्री इन्वॉल्व हुआ है, वो हुआ है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए ये याद रख देना, बोर्ड पर थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए मैंने बता रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन मोस्ट है, आ सकता है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, इसमें भारत, जापान और अमेरिका इन्वॉल्व होता था, बस इस साल जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व हुआ है। आज के कुछ क्वेश्चन है बताता हूँ 2 अक्टूबर के, ये 31 अक्टूबर 1 नवंबर के थे, 2 अक्टूबर के हैं 5-7 क्वेश्चन जो मोस्ट है, बोर्ड पर जगह नहीं थी तो आप इनको नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ मैं, प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश अभी जो बन गया है वो अमेरिका बन गया है। मतलब अमेरिका जो है प्लास्टिक कचरे के मामले में सबसे बड़ा, प्लास्टिक मतलब जो हमारे बाल्टी डब्बा उब्बा प्लास्टिक से बने हुए उत्पाद जो होते हैं प्रोडक्ट, वो प्लास्टिक वेस्ट हो जाते हैं तो उनको प्लास्टिक कचरा उत्पादक देश के से एक रैंक बनती है, वो इस साल की जो है हमारी अमेरिका है। ऐसे ही अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ई कचरा की बात आती है तो अब ई कचरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हमारा एलसीडी, टीवी, मोबाइल, ये हमारा क्या है, ये सब टीवी, मोबाइल, ये सब का हमारा क्या आता है ई कचरे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का कचरा। तो ई कचरे के मामले में कौन सा टॉप पर रहा था, वो रहा था हमारा चाइना, ठीक है दोस्तों। और अब जो आया है आज की रैंक में प्लास्टिक कचरे के मामले में जो टॉप पे आया है वो हमारा अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में ही WHO से ही अलग होने की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। तो ये अमेरिका के बारे में मोस्ट चीज़ें याद रखनी है। ब्रज प्रहार, अमेरिका और भारत के बीच एक अभ्यास होता है ब्रज प्रहार नौसैनिक अभ्यास, तो ये ब्रज प्रहार याद रखना है। और काफ़ी प्रहार हैं इनके, युद्ध के लिए मैं एक वीडियो आपको स्पेशल लिया हूँ जिसमें कंफ्यूजन नहीं हो कौन सी कंट्री अमेरिका और मतलब कौन सी कंट्री भारत के साथ जो अभ्यास लेती हैं युद्ध अभ्यास में, वो कौन कौन सी कंट्री किस अभ्यास में कि भारत के साथ वो लेती है, ये अलग अलग है, मैं ले आऊँगा। ब्रज प्रहार है, मेरे को एक याद था इसलिए मैंने आपको बता दिया। कोई कुछ चीज़ें टॉपिक एक पॉइंट याद रह जाते हैं तो वो बताने से हमें याद हो जाते हैं। वैसे टॉपिक हमको पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, कोई अचानक से टॉपिक का कोई पॉइंट याद आ गया तो वो याद रहता है। अभी 1 नवंबर 2020 को 65वां स्थापना दिवस बनाया गया है, वो हमारा मध्य प्रदेश स्टेट द्वारा बनाया गया है। टाइगर रिजर्व, ऐसा कौन सा किस टाइगर रिजर्व में पहली मतलब महिलाओं को पहला टाइगर रिजर्व है जहां महिलाओं को गाइड करने के तौर पे नियुक्त किया गया है, वो हमारा है कॉर्बेट टाइगर पार्क। कहाँ पे बना है कॉर्बेट टाइगर पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क। कॉर्बेट टाइगर पार्क की बात आती है तो उत्तराखंड आता है, जब उत्तराखंड दिमाग में आना चाहिए तो हमारा उत्तराखंड में एक राजा जी नेशनल पार्क भी कहाँ है हमारा,
वो भी उत्तराखंड में है। ठीक है, फूलोई घाटी वो भी उत्तराखंड में है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे याद आ जानी चाहिए। उत्तराखंड से बात आती है कितनी चीज़ें। अब सर सोन कोरनी का भी निधन हुआ है। सर सोन अभी सर सोन कोनरी का निधन हुआ है। वो कौन थे? हॉलीवुड हॉलीवुड अभिनेता थे, हॉलीवुड एक्टर्स थे। ठीक है, हॉलीवुड एक्टर थे सर सोन कॉनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पूर्व प्रधानमंत्री मैसूद इल्माज मैसूद इल्माज भाई ये दोस्तों कुछ नाम थोड़े अजीब गरीब होते हैं, पढ़ने में भी दिक्कत होती है। ये हमारे कहाँ के थे? मैसूद इल्माज ये तुर्की के थे। ठीक है, तुर्की के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी इनका निधन हो गया। ये कौन सी कंट्री से थे? तुर्की से थे। अभी एक संघ आयोग लोक सेवा जो परीक्षा कराती है यूपीएससी, एक फीमेल और मेल 2 जेंडर होते थे। अब ट्रांसजेंडर को भी इसमें अनुमति दे दी है एग्जाम में बैठने के लिए। तो वो कौन सा स्टेट बन गया है यूपीएससी के जो होते थे स्टेट द्वारा? तो वो बन गया है हमारा असम द्वारा। असम गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर, जहाँ पे मेल और फीमेल का 2 ऑप्शन आते थे, अब वहाँ पे इसमें तीसरा भी आएगा ट्रांसजेंडर का। तो वो हमारी असम गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर को भी इसमें बैठने की अनुमति दे दी है, वो हमारी असम गवर्नमेंट ने। बात आती है असम की, तो असम में एक धनवंतरी योजना चल रही है, फेमस है। बात आती है असम की, तो असम से याद आना चाहिए डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है हमारे हिमा दास जी को, हिमा दास को, जो है हमारी असम से ही बिलोंग करती हैं। तो हिमा दास को क्या है, डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 200 किलोमीटर वॉकथॉन, 200 किलोमीटर का वॉकथॉन भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर की सीमा है वहाँ पे वॉकथॉन फिट इंडिया नामक 200 किलोमीटर वॉकथॉन फिट इंडिया के लिए वो कहाँ शुरुआत की गई है, कहाँ शुरू किया गया, कहाँ बनाया जाएगा वॉकथॉन फिट इंडिया का? जो वो हमारा राजस्थान में बनाया जाएगा। बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान के से आती है। तो यहाँ पे एक स्माइल ई लर्निंग ऐप की, जो स्माइल ई लर्निंग ऐप लॉन्च हुआ था, ई लर्निंग ऐप लॉन्च हुआ था, वो हमारा राजस्थान गवर्नमेंट में हुआ था। और राजस्थान स्वास्थ्य के लिए और एक स्वास्थ्य और स्वस्थ सेवा डॉक्टर से प्रोवाइड कराने के लिए वो भी हमारी राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। अब मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 100% कर होती है ना, टैक्स जाता है गाड़ियों वाड़ियों को, तो जो ई मोटर है मतलब इलेक्ट्रिक मोटर जो है उन पर 100% कर की माफ की नियुक्त मतलब घोषणा कर दी है। उन्हें कर जो है देना ही नहीं है। तो 100% का मतलब 0, तो उन्हें कोई भी कर नहीं देना। तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने। बात आती है पंजाब की, तो पंजाब के सीएम आपको पता ही है, कैप्टन अमरिंदर हमारे क्या है, पंजाब के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक है आज का तूफानी गोनी, एक तूफान है, सॉरी तूफान गोनी नामक तूफान आया है। वो अभी हमारा कौन से कंट्री में आया था हाल ही में? वो आया था अमेरिका में, सॉरी अमेरिका में नहीं, अमेरिका में वो आया था, अमेरिका में आया था हमारा अभी 2-4 दिन पहले अमेरिका में लुसियाना, हाँ लुसियाना नामक तूफान जो आया था। लुसियाना शहर में एक वो आया था तूफान, वो तो हमारा लुसियाना शहर था अमेरिका का। और गोनी जो आया है ना वो हमारा फिलीपींस में आया है, फिलीपींस कंट्री में आया। बात आती है फिलीपींस की, तो फिलीपींस की करेंसी क्या? फिलीपींस पैसो। ठीक है, फिलीपींस पैसो जो है फिलीपींस की करेंसी है, ये आपको याद रखना। डबल, और हाँ एक अभी भारत में सबसे बड़ा डबल टेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन यह बनाया जा रहा है, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम द्वारा बनाया जा रहा है। वो हमारे किस स्टेट में बनाया जा रहा है? बिहार में। बिहार में कहाँ? छपरा में। तो ये क्वेश्चन आपका याद रखना है, डबल टेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर का। और ये भारत का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, डबल टेकर सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी बिकॉज
2-3 दिन का करंट अफेयर एक साथ बता दिया था, इसलिए उसके लिए सॉरी। बट वीडियो में ये बहुत मोस्ट ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश, इलेक्ट्रिक मतलब सॉरी प्लास्टिक कचरा का, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा और प्लास्टिक कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश के रैंक में कौन नंबर 1 पर आया है। और पूर्व मुख्यमंत्री मसूद फिलियाज का निधन हो गया। वो कहाँ से थे, हमारे तुर्की से थे। अभी जैसे ट्रांसजेंडर परीक्षा नहीं दे सकते थे, वो असम सरकार ने यूपीएससी में बैठ सकते हैं, वो चीज़ है। अभी तूफानी गोनी, गोनी कहाँ है, फिलीपींस में आया ये। मतलब जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व विधानसभाएं, कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे। तो यहाँ से 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मिले होंगे आज की वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, बट कंटिन्यू बनाए रखना फॉर अपकमिंग एग्जाम। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।